ओके। तो चलिए इसे आप भाई सबसे पहले बताइए हमारी ऑडियंस को कि एक्चुअल में आपका पूरा नाम क्या है, क्योंकि अगर इससे कुछ चीजें हैं जो कि हमें भाई बताएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। आप क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड किस तरीके से आपने कंपनी को चूज किया, और इससे पहले आप क्या करते थे, आपके पास्ट के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बताइए। नर्वस मत होइए, मुझे पता है कि कैसे फर्स्ट टाइम है लाइव में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल शांति से हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिहाब राजा और मैं एमपी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से बिलोंग करता हूँ। शाजापुर में एक छोटा सा गांव आता है निवालिया करके, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और देखा जाए तो मैं कुछ मतलब रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। जब मैं ज्ञान कमाओ के अंदर वर्क स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले मेरी जो जर्नी थी वो, इससे पहले मैं कुछ जॉब वगैरह कुछ नहीं करता था। जैसे देखा जाए तो मैं घर पे रहता था और सारे दिन सिर्फ मोबाइल ही चलाता रहता था। अच्छा। लेकिन बाद में फिर घर में होता है ना, जैसे कि कोई भी बंदा हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे फिर वो बगैर पढ़ा लिखा हो, लेकिन जब हम लोग घर के बॉयज होते हैं तो एक ना एक बार दिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ ही जाती है। तो वही सारी चीजें देखा और घर पर भी मैंने देखा कि जैसे पैसे ना कमाने की वजह से, सारे दिन मोबाइल चलाने की वजह से काफी सारी चीजें मुझे देखने को मिलती थी, बहुत सारी बातें सुनने को भी मिलती थी। लेकिन यही ये हर घर की प्रॉब्लम है। अगर आप पे एक एज हो जाती है आपकी 25 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल, तो घर से भी प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई क्या कर रहा है, आपको अभी कमाना चाहिए। ठीक है। तो वही भाई के साथ हुआ। आगे। उसके बाद में जब मैंने देखा एक रात को मैं सोया हुआ था और फिर अचानक मेरी रात को नींद खुली 2 से ढाई बजे के बीच में। तो मैंने कुछ आवाज सुनी जिसके अंदर मतलब घर में ही कुछ बातें चल रही थी, कुछ डिस्कस हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे वो चीज बहुत बुरी लगी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर। मतलब देखा जाए तो पैसों की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली और काफी बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीजें फेस की घर के अंदर, जो डेली बेस पे कभी कभार पैसे की वजह से होता है, कभी मोम की आंखों में आंसू देखे, तो कभी बहुत सारी चीजें फेस करना पड़ी थी। ओके। लेकिन उस रात को जब मैंने देखा तो फिर मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में मुझे कुछ करना है और अपनी लाइफ में सेटल होना है। ओके। तो अभी जब आपने ज्ञान कमाओ के बारे में सुना, ठीक है, तो आज क्या होता है कि जब कोई फर्स्ट टाइम ज्ञान कमाओ के बारे में सुनता है या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी सुनता है, तो क्या होता है स्टार्टिंग में उनको ट्रस्ट नहीं होता है। तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सुना, और फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? ऑनलाइन बिजनेस के बारे में देखा जाए तो मेरा एक छोटा भाई है साहिल नाम से, हम्म। उन्होंने मुझे बताया था कि भाई ऑनलाइन भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ। और फिर हम दोनों भाई ने मिलकर ट्राई किया, तो छोटे वाले भाई ने कुछ गेम वगैरह खेला था, हम्म। छोटा मोटा कुछ गेम होता है जिसमें ट्राई गेमिंग। किया। जी, गेमिंग। ओके। ओके। उसमें वो सिर्फ 1 रुपया वॉलेट के अंदर आया था, उस 1 रुपये को उन्होंने वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर किया था। ओके। और उस टाइम पे मैंने जब उस चीज को देखा तो उस टाइम से मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि भाई 1 रुपया अगर बैंक में आ सकता है ऑनलाइन से घर बैठे, हाँ। तो फिर लाइफ में हजारों रुपये हम कमा सकते हैं, लाखों भी कमा सकते हैं। वो 1 रुपए से आपका टर्निंग पॉइंट था कि आपको कंफर्म हो गया कि ऑनलाइन भी पैसा कमाया जा सकता है, ये राइट? था। ओके। उसके बाद आपका क्या एक्शन था, आपने क्या सोचा था आगे? बस मैंने फिर सोचा था कि चाहे कुछ भी हो, अब ऑनलाइन ही मुझे करना है। चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसा ऑनलाइन ही कमाना है। ये बात कब की है वैसे? ये समथिंग ज्ञान कमाओ से स्टार्ट करने से 1 आध साल पहले की बात है। ओके, लगभग आपको ज्ञान कमाने में 1.5 साल अप्रोक्स हो चुका है, मतलब कि 2.5 3 साल से अप्रोक्स आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानते हो, है ना? ये ओके। सर। एंड जब आपने ज्ञान कमाओ के बारे में सुना, तो क्या ये रिएक्शन क्या था कि आप कर लोगे, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? क्योंकि काफी लोगों को ना डिमोटिवेशन पहले आ जाता है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें ना इंसान को पीछे धकेलती है। ठीक है। तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम? सर जब मैंने देखा तो वैसे तो देखो सबको सोचने में आता है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं काफी सारे लोगों को देख रहा था, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं रील्स वगैरह या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे हर जगह, तो वहां से मैंने देखा था जब ये सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके। ग्रेट ग्रेट। तो उसके बाद आपने ज्ञान कमाना स्टार्ट किया, राइट? एंड आपने मुझे बताया था कि आप पास्ट में भी बहुत सारे काम कर चुके हो। यस। उसके बारे में बताइए। जब मैं ज्ञान कमाना स्टार्ट नहीं किया था तो उससे पहले जब फाइनेंशियल इशू की वजह से मैंने देखा, तो सबसे पहले मैंने जो काम किया उसके अंदर मैंने जो गाड़ी वगैरह भराती है, जैसे बड़ी बड़ी मंडियां होती हैं, हाँ। गल्ला मंडियां, हाँ। वहां पर मैं गाड़ी वगैरह लोड करता था। ओके। जिसको हेल्पर बोलते हैं। यस सर। हाँ। ग्रेट। वही मैंने 2 महीने तक समथिंग वो काम किया, उसके बाद में फिर मुझे लगा इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर वहां पर भी कभी लगता था कभी नहीं लगता था काम।
हम्म। फिर इसके बाद में मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया जो कि मकान वगैरह बनाते हैं। हम्म। वहां पर मैंने लेबर का या मजदूरी का काम किया वहां पर भी। अच्छा। और इसी तरह मेरे सामने एक बंदे का मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में चला रहा था, तो एक रील्स वगैरह आई या एड्स आया, तो उस पर मैंने क्लिक किया। हम्म। और वहां से मेरी एक बंदे से बात हुई थी। हम्म। वहां से फिर उन्होंने मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में समझाया। हम्म। इसके बाद में सारी चीजें उनसे मैं कनेक्ट रहा, देखा जाए तो उनसे मैं काफी टाइम तक कनेक्ट रहा, लेकिन वर्क स्टार्ट नहीं कर पाया था। हम्म। फिर एक रोज मैंने वर्क स्टार्ट करने के बारे में उनसे पूछा। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ सारी चीजें। तो उस टाइम पे मैंने घर वालों से भी हेल्प नहीं मांगी और दोस्त से भी हेल्प नहीं मांगी। फिर मैं मजदूरी करता रहा, उसके लिए मजदूरी किया मैंने। दस से पैसे कटेंगे। जी 10 से 12 दिन तक मैंने पेमेंट अरेंज किया कुछ। और 4,000 वाले पैकेज से मैंने वर्क स्टार्ट किया था उस टाइम पे। देख रहे हो भाई, जिसको करना होता है, समझो, जिसको करना होता है ना, वो हर मुसीबत को पार करके काम स्टार्ट करता है। भाई के पास पैसे नहीं थे, भाई मजदूरी भी की भाई ने, एंड भाई ने पैसे इकट्ठे किए, और पैसे इकट्ठे करने के बाद भाई ने ज्ञान कमाना स्टार्ट किया। अच्छा, इसके अलावा भी आपके वो लाइन हो गए प्लेटफॉर्म? हाँ, उससे पहले एक और प्लेटफॉर्म था ज्ञान कमाओ में, स्टार्ट करने से समथिंग 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हाँ। मैंने उनके साथ में स्टार्ट किया था। वहां पर भी मैंने 4,400 से ही स्टार्ट किया था। अच्छा। और उसके लिए भी मैं पहले से मतलब पैसे अरेंज कर रहा था। हाँ। जब ज्ञान कमाओ में स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले, तब भी मैंने मजदूरी करके पैसे कमाए थे। ओके। डेली बेस पे इस तरह से अरेंज करके फिर वहां पे भी 4,400 से मैंने स्टार्ट किया तो था। वहां पर कुछ अर्निंग की आपने? वहां पर मेरी 1,400 रुपये की इनकम होती शुरू में। ओके, वो काफी अच्छा लगा वो टाइम। बहुत ज्यादा खुशी हुई थी सर। उसके बाद आपने ज्ञान कमाना में स्टार्ट किया, और क्या रीजन था ज्ञान कमाना स्टार्ट करने का? क्योंकि सर का कुछ होता है ना कि कुछ बंदे स्टार्ट तो करवा देते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जिससे, और सही तरीके से स्पॉन्सर गाइड नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो वही सारी चीजें मेरे को वहाँ फेस करना पड़ी थी। और लीड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ये सारी चीजें वहां से मुझे सीखने को नहीं मिल पा रहा था, ना स्पॉन्सर मुझे गाइड कर रहे थे। फिर मेरी अचानक फिर से मेरी मुलाकात हुई, मेरे जो मेंटोर है शिवम सर, उससे मेरी मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पे। हम्म। उनको जब मैंने सारी चीज बताई तो उन्होंने मुझे ज्ञान कमाओ के बारे में बताया कि भाई यहाँ से तुमको फ्री फेसबुक एड सर्विस भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ से लीड्स भी दी जाती है, और साथ ही साथ आपको पूरा गाइड किया जाता है कि सारा सपोर्ट किया जाएगा आपको यहाँ पे। ओके। एंड देखो जी, बता दो, अच्छा, हमारा लास्ट जीबीएम हुआ था जब भाई उसमें इंटर किए थे भाई ने, आई थिंक अटेंड अकेला किया था आपने, राइट? जी। एक दिन का, ओके। तो आई थिंक तभी हमारी मुलाकात हुई थी। जी। तो तब वो कौन सा सिनेरियो था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, आप पूरा बताइए हमारी ऑडियंस को, क्या सीन था उस टाइम जब आपने कुछ ऐसा कोई वर्ड था जो कि कोई भी नहीं बोल पाया था, मतलब कि वो मुझे नहीं पता क्या था, भाई बताएंगे आपको। एंड उसको लगभग मैंने कोई चैलेंज दिया था आपको, उन सभी 500 लोगों में से भाई ने चैलेंज कंप्लीट किया, उनको ज्ञान कमाओ तरफ से गिफ्ट भी मिला। वो कौन से वर्ड थे, कौन सा सेंटेंस था, वो बताइए। गाइस, उस टाइम पे जब मैं ज्ञान कमाओ के अंदर पहला मीटअप मैंने अटेंड किया था, वहां पर मेरी ज्यादा लोगों से कुछ पहचान नहीं थी, लेकिन और मैं देखा जाए तो सबसे पीछे बैठा हुआ था इसी वजह से कि यार मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं हूँ। हाँ। और यहाँ से मेरी इतनी ज्यादा अभी अर्निंग भी नहीं हुई है इस वजह से। लेकिन वहां पर एक सवाल किया गया था कि जो इस सवाल को बोल देगा एक सांस में 10 बार बिना रुके, ये मतलब। मैंने पूछा था आई थिंक। जी हाँ, वहां पर सवाल पूछा गया था हाँ। कि जो ए बिना रुके 10 बार बोल देगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा यहाँ से हमारी ओके। तरफ से। तो कुछ काफी सारे लोगों ने वहां पे मतलब कोशिश की, वो लेकिन वो नहीं बोल बोलिए, पाए थे। तो वो क्या था, आप मुझे बता सकते हैं वो कौन जी सा? जी। हाँ। वो था समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। समझ समझ कर समझ सको तो समझ समझ कर, ठीक है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। तो देखो, अभी भाई मेरे पास बैठा हुआ है, मैं भी इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस आई थिंक मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, पीपीटी मैंने दिखाया था आई थिंक। तो भाई ने एक बार एक सांस में, आई थिंक, राइट, एक सांस में 10 बार बंदे ने बोला। तो मैं चाहता हूँ कि यार एक बार ऑडियंस को बोल के बता दो वो चीज, एक सांस मतलब ये 10 सेकंड में, 10 सेकंड में। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। समझ समझ कर देखो समझ को भाई, समझो, मुझे समझ पता नहीं आप समझना भी भी एक बोलने की सीख ट्राई कर रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो काफी कैप्चर करना पड़ता है माइंड में, एक एक वर्ड अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे ना तो। अच्छा, इसको स्लो बोले, मुझे भी नहीं पता, स्लो स्लो वर्ड बोलो कि ये क्या क्या एक्चुअल में लेटर है इसके। है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ 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 कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक सीख है। समझ समझना भी एक सीख है, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना एक भी सीख है। गाइस, मेरे से तो नहीं हो पाया, आप बताना, आपसे फिर से हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो भी भाई की बात है, जो फर्स्ट टाइम भाई ज्ञान कमाओ में मीटअप को एंजॉय किया, और बंदे ने पहले मीटअप में ही
कोई जान पहचान नहीं, इसने इसको भी नहीं पता था कि भाई मैं सर से मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा। भाई बंदे ने एक मैंने क्वेश्चन रखा था, और ऐसे क्वेश्चन इसलिए रखते ताकि जो बंदे एक्चुअल में सीरियस है या फिर जो जिनके अंदर है टैलेंट है, वो हमारे साथ आए। तो भाई ने एक 10 सेकंड के अंदर आई थिंक 10 बार बोला था, नहीं 10 सेकंड के अंदर आई थिंक 5 बार बोला था, ऐसा कुछ था। तो भाई ने बोल दिया था, एंड बिना अटके के बोला था। तो इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रॉफी वगैरह दी गई, ठीक है। काफी अच्छा लगा मुझे इस टाइम मिलके। उसके बाद भाई का मेरे पास कॉल आया, निगम सर के पास कॉल आया कि भाई मुझे भी ज्ञान कमाओ प्रॉपर तरीके से करना है, 100% देना है। पहले तो मुझे लगा कि यार काफी ऐसे कॉल आते कि बोलते रहते, बट इनके अंदर एक वो चीज देखी, एक जुनून देखा कि हाँ ये बंदा कर सकता है। तो भाई को हमने बुलाया। तो निगम सर ने बेसिकली बोल दिया था कि राइट कि एक काम करो आप आ सकते हो, ठीक है। तो निगम सर ने जब ये सब बोला और निगम सर ने मुझे बताया कि मैंने एक बंदे को इनवाइट किया यहाँ पर काम करने के लिए, तो मुझे भी लगा कि यार कोई नहीं है, मतलब ऐसे ही हुआ पर्सन, ठीक है भाई। बट बंदा दूसरे दिन, जिस दिन बात हुई उसके दूसरे दिन नेक्स्ट डे भाई बंदा यहाँ पर आ गया और मिला मुझे। मैंने इसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, फिर मैंने इनसे बात की, फिर बाद में पता चला कि हाँ ये वही बंदा है जिसने ट्रॉफी अचीव की थी, जिन्होंने लास्ट मीटअप में, ठीक है। तो भाई से मुलाकात हुई and, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि इनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। एंड ज्ञान कमाओ ये इसका सोल्यूशन निकाल सकता है इनकी लाइफ में, लाइक पर्सनल लाइफ भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप किया, ज्ञान कमाओ में प्रॉपर तरीके से 100% दिया, और 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए की अर्निंग जनरेट कर चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा कि यार काफी लोगों को ना डिमोटिवेशन आता है, काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, लोगों को डिमोटिवेशन आता है कि यार मैंने स्टार्ट तो कर लिया, अब आगे क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो 4 ऐसे पॉइंट बताओ कि लोग उसको इम्प्लीमेंट करके वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए कुछ टाइम बाद, मतलब समझ आए ऐसे नहीं, राइट आपने बताया और आज के आज ग्रो करिए। आप कुछ 4 ऐसे पॉइंट बताओ, 3 या 4 ऐसे पॉइंट बताओ जिनको इम्प्लीमेंट करके लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं ज्ञान कमाओ में। गाइस देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे पहली सेल जो होती है बहुत ज्यादा मुश्किल होती है हर एक बंदे के लिए। यस ये सही तो बोला सर आपने। मेरी सबसे पहली जो सेल थी वो डायरेक्ट मैंने किसी इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल कर रहा था, हाँ। वहां पर मैंने अपना नंबर दिया था, वो कहा था कि जिसको भी ऑनलाइन वर्क करना मुझे डीएम करे। ओके। तो वहां से फर्स्ट मेरी लीड आई थी, और वहां से वो जो फर्स्ट लीड थी वो 2 दिन में मेरे साथ क्लोज हो गई थी। ओके पहला स्टेप आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे जो क्वालिटी लीड आती है वो क्वालिटी होती है यस सर। सामने से। ओके नेक्स्ट देन। और दूसरी चीज एक ये होता है कि काफी सारे बंदे बोलते हैं कि सर हम वर्क तो स्टार्ट कर लें लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर कुछ बंदे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वर्क स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन बोलते हैं कि टाइम नहीं है सर हमारे पास। तो मैं अपने बारे में बताऊं सर, जब मैं ज्ञान कमाऊ में स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं वही मजदूरी कर रहा था, लेकिन मेरा ये था रूटीन कि वही चीज मैंने, जैसे पहले मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था काफी सारे लोगों ने मुझे मना भी किया, बहुत सारे लोग हंसते भी थे कि भाई तू स्टोरी डालता है क्या कर रहा है, ये तो ऑनलाइन फेक फ्रॉड होता है, ऐसी सारी चीजें। और उसके बाद में मैंने फिर अपने घर से मतलब घर छोड़ दिया था, मेरे पर थोड़ा प्रेशर आ रहा था कि भाई तुम्हें शादी कर लो और ये सारी चीजें मतलब जो भी है वो करते रहना अपनी लाइफ में। लेकिन मैंने ये चीज ठानी थी कि भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और पैसे कमाना है, सेटल होना, उसके बाद में शादी का देखा जाएगा। तो इसी बिना पर फिर मैंने घर छोड़ा और घर से दूर जाकर फिर मैंने किराए से रूम लिया, और वहां पर सुबह से मैं खुद अपना दोनों टाइम का खाना अपने हाथों से बनाता था, और उसके बाद में फिर दिन में काम पे जाता था, और शाम को काम से आने के बाद जब मेरा जो खाना पीना हो जाता उसके बाद फिर मैं अपना जो टाइम था वो ज्ञान कमाने के लिए देता। अच्छा ओके आपका मतलब अगर कोई पर्सन मंथली ज्ञान कमाओ से उन्हें ज्यादा नहीं 50,000 की हम बात करेंगे, उन्हें 50 के, उन्हें 50,000 रुपए अर्न करना चाहे तो क्या शेड्यूल फॉलो कर सकता है, क्योंकि आपने काफी कम टाइम में लगभग मंथली 50 के अप्रोक्स आप अर्न करते हो। तो क्या शेड्यूल है, क्या किस तरीके से शेड्यूल करना चाहिए कि लोग 50,000 तो एटलीस्ट अर्न करें एक महीने में। उसके लिए सर सबसे पहली चीज तो होती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज होती है लीड्स का। लीड्स का, यस जितनी आपके पास लीड्स उतना आपके पास पैसा, ठीक है। तो उसके अलावा। इस पे ये रहता है कि लीड्स पे हमको एक टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे 20 लोगों से कॉल पे बात करना है, चाहे मेरे पास मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, चाहे फिर मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे फिर जॉब पर्सन हूँ या हाउस वाइफ, कोई भी बंदा है तो वो एक टारगेट अपना बना ले। टारगेट बना के चले कि भाई आज किसी भी कंडीशन में आपको 50 लाख रुपए 50,000 रुपए अर्निंग करना चाहते हो, तो एक माइंड में फिक्स होना चाहिए कि अगर आप 30 लोगों से या 50 लोगों से डेली बात करोगे, हो सकता है उनमें से एक दो बंदे स्टार्ट करें। तो आपको एक टारगेट बनाना है कि एटलीस्ट 50 लोगों से बात करनी करनी है। इसके लिए कोई आपके पास एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए, कोई बहाने नहीं होने चाहिए कि आज तो ये है, आज तो ये वाले है। मतलब आपको करना तो करना ही है, राइट। यस सर। ओके देन उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। क्या इसी के साथ में देखो सर, जो लीड्स होती है ना, हर एक बंदा जो बोलता है कि सर, काफी सारे लोग जब कॉल पे बात करते हैं या जो भी चीजें होती है तो उनके पास जो ऑब्जेक्शन आता है उसमें ये होता है सर
कि लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं पैसे अरेंज नहीं कर पाऊंगा, या मेरे मॉम डैड नहीं देंगे, वो सारी चीजें। तो इन सबके पीछे का जो रीजन होता है, सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट बिल्ड करना। और ट्रस्ट बिल्ड होता है कि जब हम देखो इंस्टाग्राम पे जो अपनी सही तरीके से प्रोफाइल वगैरह लगा के रखेंगे, ब्रांडिंग अपनी होगी, और व्हाट्सएप पर भी हमारी डेली बेस पे स्टोरी स्टेटस से लगना चाहिए। क्योंकि सर मैंने अभी मेरे साथ एक कुछ ऐसा हुआ था ज्ञान कमाओ के अंदर, अभी मैं वर्क करते करते थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। क्योंकि मैं रेगुलर डेली बेस पे वहाँ पे स्टोरी और जो स्टोरी नहीं लगा पा रहा था, और जो इंस्टाग्राम पे जो मेरी रील्स वगैरह होती है वो डाल नहीं पा रहा था, उससे मेरा जो बिजनेस है बहुत ज्यादा डाउन हुआ सर। ओके। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। यस सर। बिल्कुल बेसिकली अगर आप पर मंथ 50,000 रुपये अर्निंग करना चाहते हो, 3-4 पॉइंट आप ध्यान में रखते चलो। पहला तो चीज है कि आप इंस्टाग्राम पे प्रॉपर काम करो, ठीक है। इंस्टाग्राम से जो लीड आती है, और एक टारगेट फिक्स करो कि आपको 25-30 लोगों से बात करनी है, ठीक है। आपको लीड जनरेट करनी है, उनसे 25-30 लोगों से डेली बेसिस पे बात करनी है। एंड उसके बाद एक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो जाती है, आपने काफी मेहनत की है, काफी मेहनत की, काफी लोगों से बात की हुई है, और अगर आप 10 दिन भी आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, कि 10 दिन आप मिस कर देते हो, किसी काम में फंस जाते हो, तो उसका परिणाम बहुत गलत होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यू आपको अर्निंग करना है, तो आपको कंटिन्यू प्रमोशन करना पड़ेगा, कंटिन्यू फोकस करना पड़ेगा अर्निंग पर, राइट। चलिए ओके। एक और चीज आपने मुझे बताया कि आपने टीचिंग वगैरह भी की है, लाइक उसके बारे में बताइए। सर टीचिंग का देखा जाए तो मैं वैसे स्कूल में तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ ज्यादातर। हाँ, और आपको उर्दू आती है? यस सर। उर्दू टीचर हो आप? यस उर्दू टीचर। अच्छा, उर्दू आपने कुछ बताया था, उर्दू और अरबी, ये मैंने कुछ सुना हुआ है, वो उसके बारे में बताइए ना आप। उर्दू और आई थिंक अरबी करके होता है। यस सर। हाँ। उर्दू भी होती है, अरबी भी होती है। तो उर्दू में जैसे हम जैसे बात करते हैं हिंदी हाँ। वगैरह में, इस तरह से उर्दू मतलब पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, वो सेम चीजें होती है। और अरबी जो होती है वो जैसे कुरान शरीफ हो गया, उसके अंदर जो लिखा हुआ है तो वो अरबी में लिखा रहता है, तो उस चीज को अरबी में ओके। वो मतलब पढ़ाई आप की ये है। कहना चाहते हो, जैसे मुस्लिम और हिंदू में, मुस्लिम भाइयों में ये होता है कि कुरान शरीफ। आ, कुरान में अरबी लिखी जाती है, यस सर। एंड नॉर्मल लैंग्वेज होती है उर्दू, राइट। उसको यस। समझाने के लिए उर्दू यूज करी जाती है। यस। जैसे कैसे हमारे हिंदू में क्या होता है कि संस्कृत में गीता वगैरह लिखी होती है, ठीक है, बट समझाने का तरीका, अनुवाद जो होता है वो हिंदी में होता है, ठीक है, सेम चीज होती है, राइट। यस सर। ओके, ये काफी अच्छा नॉलेज मिला बेसिकली। चलिए, एंड नेक्स्ट चीज मेरे पास, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके 2 साल का विजन क्या है? अभी क्या करना चाहते हो 2 साल में? अपने आप को कहाँ देखना चाहते सर अभी तो सबसे पहला टारगेट तो मेरा यही रहेगा कि अभी मुझे अर्निंग करने के बाद सबसे पहले मेरे मोम डैड को जिसे हज और उम्रा करवाना है, जो बोलते हैं उसको हो? हाँ, ये पहला सऊदी अरब ड्रीम है पहुंचा आपका, दें। ग्रेट। यस सर। हाँ, मक्का मदीना, राइट। जी हाँ। हाँ, मक्का मदीना। मक्का मदीना, सॉरी। यस सर। ठीक है, तो मक्का मदीना के बारे में काफी कुछ सुना है। तो आपका पहला ड्रीम है कि आप पे अच्छा खासा अर्न करके और अपनी फैमिली का जो है, पेरेंट्स को मक्का मदीना में। पहुंचाना चाहते ग्रेट, ओके। हैं। एंड उसके उसके बाद क्या ड्रीम है आपका? सर उसके बाद में फिर यही है कि देखो खुद की लाइफ सेटल के लिए अभी घर पे काम चल रहा है जिससे, तो अभी हाँ। ज्ञान कमाओ में इनरोल करने के बाद में मैंने दो चीजें तो यहाँ से देखो, सबसे पहली चीज तो खुद का लैपटॉप मैंने अचीव किया था। ग्रेट। उसके बाद में अभी एक मोबाइल अचीव किया 27,500 का, हाँ। ज्ञान कमाओ से अर्निंग करके। हम्म। और इसके अलावा फिर हम दोनों भाइयों ने मिलकर, जो छोटे वाले भाई हैं, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है कि हम दोनों भाइयों ने ज्ञान कमाओ से जो मैं अचीव करता हूँ, भाई से बात हो जाती है, उनको मैं पेमेंट करता रहता हूँ। तो दोनों भाइयों ने अभी एक बोलेरो गाड़ी भी ली है। ओके। और इसी तरह से ऑनलाइन वर्क भी चल रहा है, ऑफलाइन वर्क के लिए भी अभी थोड़े काफी बड़े वो हैं ओके, मतलब हमारे कि कुल मिला के देखो, सपने बड़े रखो हमेशा। मैं हमेशा बोलता हूँ, सपने हमेशा बड़े रखो। एंड भाई ने मजदूरी भी की है, और भाई ने टीचिंग भी किया, हर हर प्रकार के काम किए भाई ने, ठीक है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि काम करते रहो, कंसिस्टेंसी काम करते रहो, ठीक है। बंदा आज यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, काफी अचीवमेंट नहीं किया, काफी बड़ा अचीवमेंट नहीं किया, बट आज बंदे का मैं ब्रॉडकास्ट ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, काफी मोटिवेशनल स्टोरी है, समझना बात को। क्योंकि काफी लोग आते हैं जो कि अमीर घर से होते हैं, ठीक है, एंड अर्निंग कर लिए होते हैं, बट इनकी जो प्रॉब्लम थी, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा। सबसे पहले आप ज्ञान कमाओ कि जितने भी पर्सन हमें देख रहे हैं, उनके उनसे क्या बोलना चाहोगे, कंपनी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप यहाँ पर रहते हो, यहाँ पर काम करते हो, यहाँ का इन्वायरमेंट, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे सभी मेंबर को? अगर ज्ञान कमाओ के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो यही कहूंगा सर कि
जब से मैं ज्ञान कमाऊँ में यहाँ पर आया हूँ ऑफिस में, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूँ, अपनी फैमिली से दूर हूँ। क्योंकि यहाँ पे पूरा वो सपोर्ट मिलता है जो शायद कि एक बार घर पे भी नहीं मिल पाता होगा। लेकिन हमेशा आपसे जब भी मैंने कुछ बात कहना चाहिए तो आप हमेशा मतलब मेरे लिए खड़े रहे। मतलब सारा सपोर्ट आपने मुझे किया है। नहीं और देखो, बंदे बिल्कुल सीरियस अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर काम करने के लिए आया। और मेरा भी एक फर्ज बनता है कि यार बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बंदा यहाँ पर कुछ सोच समझ के आया, यहाँ पर कुछ करना चाहता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली मेरी है कि ये कंपनी पे ट्रस्ट करके आया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बंदा यहाँ पर ये भाई यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट करे, अपने नाम रोशन करे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करे, साथ साथ ज्ञान कमाओ का नाम रोशन करे। एंड इसके बाद अगर आपको क्या सजेशन देना चाहोगे, उन लोग क्या क्या गलतियां करते हैं लोग, जिसकी वजह से लोग इनकम नहीं कर पाते हैं। मतलब काफी ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ स्टार्ट करने के बाद एक ही माइंडसेट होता है कि भाई अब तो पैसा कमाना है, अब तो पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भागने लगते हैं। कोई बंदा डेली बेसिस पे 20,000 रुपये अर्निंग कर रहा है, 50,000 रुपये अर्निंग कर रहा है, 10,000 रुपये अर्निंग कर रहा है, उसको उसको उससे बात करते हैं, उससे ट्राई करते हैं किस तरीके से कन्वर्सेशन करना है। तो सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं लोग, पहले पहले दिन से इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले दिन से ही कमाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए एनरोल करने के बाद? सर अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज होती है लर्निंग। हाँ। जितना ज्यादा हम सीखेंगे, देखो पैसे के पीछे हम भागते हैं। तो मैंने शुरू में जब मैं वर्क स्टार्ट किया था, हाँ। इससे पहले जब दूसरी कंपनी में वर्क स्टार्ट किया था, तो मैं वही चीज ये भी मेरे माइंड में था कि चलो आज स्टार्ट किया और कल से इनकम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह भी ना, मैंने उसमें कोर्स वगैरह को मतलब सीखने पे फोकस नहीं किया था सर। तो काफी सारे स्ट्रगल मुझे झेलना पड़े। फिर उसके बाद जब मैंने सीखना शुरू किया तो सर मेरे ऑटोमेटिक सेल वगैरह सारी चीजें होने लगी। ओके। एंड आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट मतलब कि कब लगा आपको, किस पॉइंट पे लगा कि इस टाइम से आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, प्रॉपर चेंज हो चुकी है? सर जब मैं अभी सबसे पहले भोपाल मीटअप के अंदर जब मैं आया था, ज्ञान कमाओ ज्वाइन करने के बाद में, जब मुझे भोपाल मीटअप में आने का मौका मिला, उसके बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मेरी लाइफ चेंज। ओके ग्रेट। ज्ञान कमाओ मतलब जब आपने स्टेज पर आए हो, आपने ट्रॉफी ली, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई टारगेट हिट करो। ज्ञान कमाओ में आपने देखा होगा कि अभी जीबीएम का टारगेट निकला हुआ है, और आपको एक और चीज दिखी होगी वहां पर कि ज्ञान कमाओ बहुत मिनिमम टारगेट देता है, पहली चीज। दूसरा ऑप्शन जो टारगेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक मिनिमम से मिनिमम, मतलब एक सेल करो, आपको ज्ञान कमाओ इवेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। इवेंट में सेम बंदा पिछली मीटअप में आया था, वो इसी पर्पज से आया था कि भाई मीटअप में देखना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। बंदा आया बिल्कुल सीरियस था, ठीक है। उतनी इनकम भी नहीं की थी, आई थिंक 5,000 अर्न किया होगा उस टाइम। यस सर, हाँ वो टारगेट था उसमें। बिल्कुल, जो टारगेट था उसमें 5,000 रुपए की इनकम जनरेट किए के लिए। बट इस टाइम आपको पता होगा जीबीएम में ओनली 2,000 रुपए की इनकम दिया है। अगर आप 2,000 रुपए इनकम करते हो तो आपको जीबीएम में एंट्री पास मिलेगा। एंट्री पास में मिलने से क्या होगा कि जब आप एंट्री एंट्री होगी आपकी, जब इवेंट में एंट्री होगी, आप 10 लोगों से मिलोगे, उनकी सक्सेस स्टोरी जानोगे, 10 लोगों से बात करोगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एक प्राउड मोमेंट रहता है जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा स्टेज पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी पर्सन मुझे देख रहे हैं, फटाफट आप अपने टारगेट को हिट करो। टारगेट तो वैसे खत्म हो चुका है, बट हाँ जिसका टारगेट हो चुका है तो एटलीस्ट आप ज्ञान कमाओ के मीटअप में आओ, काफी चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपको डिमोटिवेशन आता है, हर एक पर्सन की लाइफ में डिमोटिवेशन आता है, जब आपकी लाइफ में डिमोटिवेशन आता है उस टाइम आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो? सर अगर जैसे देखा जाए तो सेल नहीं होती है, इस टाइम पे डिमोटिवेशन आता है या फिर कुछ भी अगर काम नहीं चलता, तो सारी चीजें देखो, सबसे पहली चीज तो मैं सारी चीजें जो होती है ऊपर वाले के सामने रख देता हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। तो सारी चीजें करता हूँ। उसके बाद में वही चीज मैं देखता हूँ कि भाई जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं घर छोड़ा था, जब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरी जीरो इनकम थी और उस टाइम पे मुझे कोई सिखाने मतलब मेरे सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था मुझे। उस टाइम पे मैं खुद को इस तरह से मैनेज किया कि भाई वही सुबह से शाम सारी का काम भी नहीं करता था, और उसके बाद में मैं ऑनलाइन जो अपना वर्क है उसको भी संभालता था। तो मैं यही चीज सोच के चलता हूँ कि भाई जब उस टाइम पे मैं ये काम मैंने कर लिया है, तो मैं आज भी कर सकता हूँ। और अभी नहीं हो रहा तो भाई आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा। और दूसरी चीज ये भी मैं याद रखता हूँ कि भाई अगर मैं मान लो शुरू किया और अगर मैं वापस से जीरो पे पहुंच गया, तो मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि भाई जो काम मैंने पहले किया, अगर मान लो लाइफ में वही चीज भी अगर सामने मेरे आती है, तो मैं उसको करने के लिए भी रेडी हूँ। मान लो मजदूरी वगैरह जो भी चीज होगी, लेकिन मैं ऑनलाइन वर्क छोड़ने वाला नहीं। अच्छा ओके। एंड ग्रेट, आपका ये मोटिवेशन और मुझे पता है कि आपको बहुत आगे ले जाएगा। Yes. चलिए एंड एक नॉलेजफुल चीज जो कि आप सभी लोगों को सुननी चाहिए। गाइस अभी लीड्स की काफी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लोग फेसबुक ऐड रन करते हैं, उससे क्या होता है कि आपका व्हाट्सएप भी बैन हो जाता है, एंड आप डीएम मार्केटिंग भी करते हो, आप काफी चीजें करते हो।
बट एक और स्ट्रेटेजी जो कि भाई फॉलो करता था, जो है थीम पेज, राइट? यस। तो थीम पेज के बारे में कुछ नॉलेज दीजिए। थीम पेज क्यों बनाना चाहिए, किस तरीके से लीड आती है और उससे क्या बेनिफिट है हमारे ऑडियंस को, आप बताइए। थीम पेज के बारे में सर, सबसे पहली चीज तो ये कि थीम पेज पे व्यूज वगैरह बहुत अच्छे जाते हैं और उसमें ग्रो। जी सर, थीम पेज में ये होता है कि कुछ फोटोज वगैरह होती हैं, उसको उसके ऊपर हमको कुछ लिखना रहता है और उसी को रील्स बना के अपलोड करना रहता है। ओके। एंड इसको और सिंपल तरीके से मैं बता दूं, जैसे आपने देखा होगा जब रील स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ मोटिवेशन कुछ लिखा हुआ मिलता होगा, या फिर कोई नॉलेजफुल चीजें मिलती होंगी, लाइक जैसे अभी दिवाली आई, दिवाली के कुछ थॉट वगैरह लिखे होते हैं, उसमें साउंड होता है या फिर बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चल रहा होता है, वीडियो चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं थीम पेज। थीम पेज मतलब कि आपको कुछ नहीं करना है, एक एडिटिंग होनी चाहिए, या फिर बेसिक एडिटिंग जिसमें आपको एक बैकग्राउंड रखना है, उसमें कुछ थॉट लिखना है, आपका पॉजिटिव थॉट लिखना है, मोटिवेशनल स्पीच कुछ भी लिखना है, और उसको म्यूजिक के साथ उसको अपलोड कर देना है, राइट? Yes. तो ऐसे कंसिस्टेंसी करते करते आपके जो इंस्टाग्राम है उस पर काफी अच्छे व्यू आने लगेंगे, राइट? उस काफी अच्छे व्यू आने लगेंगे, उस पर लोग भी इंगेज होने लगेंगे। एंड उन लोगों को जब आप कोई रील डालते हो, स्टोरी डालते हो, जो लोग आपको फॉलो करते हो, जब आप स्टोरी डालते हो, तो हो सकता है कि वो लोग स्टोरी पर आपके रिएक्शन करें, और यस। वो आपकी परफेक्ट लीड हो, वो आपकी क्वालिटी लीड होती है, ठीक है, राइट? यही है ना? यस सर, पिछले बिल्कुल। महीने मेरे मेरे जो थीम पेज मैंने बनाया था अभी, पिछले महीने एक थीम पेज बनाया, उसके ऊपर मेरे एक महीने के अंदर 5,000 फॉलोअर्स आए। और वहां से मुझे जो लीड्स आई थी, समथिंग 260 लीड मुझे वहां से आई थी सर। 260 लीड मतलब यस सर। एक महीने मेहनत किया, 260 लीड में क्लोज कर ली? काफी अच्छा मेरे को वहां से टर्नओवर मतलब मिलता है। यस सर। यार, मतलब एक ये बेसिकली वर्किंग होती है, ठीक है, आप थीम पेज बनाना स्टार्ट करो। बेसिकली आप कितने थीम पेज अभी तक बना चुके हो? सर पहले सीखने में तो काफी टाइम मैंने दिया, हाँ। और 8 से 9 थीम पेज में बना चुका था सर, शुरू अच्छा। में जब सीख रहा था उस टाइम सबसे पे। हाईएस्ट फॉलोवर किस पेज में थे आपको? अभी जस्ट मेरे पास एक फॉलोवर, वो जो थीम पेज है उसी में मेरा फॉलोवर कितने थीम पेज? 5,000 के प्लस। 5,000। उसमें भी लीड्स आती हैं? यस सर, आते हैं उसमें। अभी व्यूज वगैरह भी 70,000 80,000 अभी 2 दिन पहले मेरी डाला। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो एक थीम पेज बनाना आप स्टार्ट करो, अगर आप बोलो तो मैं इसकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर पर्सन से दिला दूंगा, ताकि आप इस चीज से सीखो, ठीक है? एंड काफी अच्छा लगा आज के सेशन में, एंड मुझे उम्मीद है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा। एंड भाई काफी मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, एंड आज बंदा यहाँ पर सेटल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 50,000 रुपये मंथली कमा रहा है। एंड खुद के मतलब बोलेरो है इनके भाई के पास, इन दोनों मिलके भाई काम करते हैं, साथ साथ अभी लैपटॉप है इनके मकान में पास, भी काम चला है। मकान में काम चल रहा है, तो ये ड्रीम होते हैं। 8 रूम तैयार हो चुके 8 रूम भाई के लिए तैयार कर चुके हैं, ठीक है। तो यही चीज होता है कि आप कंसिस्टेंसी काम करते रहो, आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। बट ये की शर्त ये कि आपको 100% देना होगा, कंसिस्टेंसी काम करना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज्ञान कमाओ आपको कभी भी हमेशा आगे लेके जाएगा। याद रखना हमेशा एक चीज। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद है आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी नए पर्सन के साथ, नए ग्रोथ कास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।